झूठ पर मबनी जो है वो तफसीलात हैं जिसकी मदद से पाकिस्तान को मलाइन करने की जो है वो एक मुसलसल साजिश जो है वो की गई है। लेकिन ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने बल्कि दुनिया के तमाम मीडिया ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए ये बात की भी है कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंडियन मीडिया और अफगानिस्तान का मीडिया जो है वो ज़ाती तौर पर पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए और पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की समीर प्रोपोगंडा कैंपेन जो है वो उसका शुरू हो जाना वो इंतहाई अफसोसनाक और मज़दा खेज है, जिसकी हर तरफ से मजम्मत की जारी है। पाकिस्तान के अंदर तो बाकायदा तौर पर कुलभूषण यादव का नेटवर्क पकड़ा गया है दहशतगर्दी की सपोर्ट करते हुए। तो दुनिया तमाम हकायक को जानती है, दुनिया के सामने तमाम हकायक है। इंडियन मीडिया तो आधी मुजरिम है। इंडियन मीडिया तो लाहौर की बंदरगाह के ऊपर अपने जहाज भी खड़े कर देता है। इंडियन मीडिया का तो वो तो इस्लामाबाद के ऊपर और रावलपिंडी के ऊपर कब्जा भी कर चुके होते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि उनके जहाज़ों के अंदर सूरत हाल है वो ये है कि वो जहाज इस तरह गिरते हैं जैसे पतंगे गिर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नाज़रीन। हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मसूद भाई, ये जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो वाकया हुआ है, इसमें बहुत मतलब कुछ अफगानी और इंडियंस की जानिब से प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान उसमें पाकिस्तानी मुलविस है या इस तरह का। क्या ये असल वाकया क्या है और किन लोगों ने किया है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक इंतहाई इब्तदाई इतलात हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर किसी भी दहशतगर्दी को हमेशा पूरी दुनिया के अंदर जब भी कभी किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी का सामना हुआ है, पाकिस्तान ने उसकी ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि सख्त तरीन अल्फाज में वो उसको नगेट भी किया है, उसको बुरा भी कहा है और हर फोरम के ऊपर उसकी मजम्मत भी की है। पाकिस्तान ने कभी भी दहशतगर्दी को ना तो सपोर्ट किया है और ना ही कभी पाकिस्तान किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को सपोर्ट कर सकता है। गैर तरीके से, गैर कानूनी, गैर अखलाकी तरीके से पाकिस्तान को इस मामले में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली जो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है इसके अंदर मुलविस किया जाना अफगानिस्तान मीडिया या इंडियन मीडिया की जानिब से ये इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। और ये इंतहाई झूठ पर मबनी जो है वो तफसीलात हैं जिसकी मदद से पाकिस्तान को मलाइन करने की जो है वो एक मुसलसल कोशिश साजिश जो है वो की गई है। लेकिन ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने बल्कि दुनिया के तमाम मीडिया ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए ये बात की भी है कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इंतहाई इब्तदाई इतलात हैं। किसी भी फर्द का कोई भी एक्शन है उससे पाकिस्तान का जो है वो किरदार नहीं है, कोई किसी किस्म का जो मामला है वो नहीं है। और जो साहब हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो जाहिर है जो हमलावर थे वो तो एक जख्मी हुआ और एक जो है वो मारा गया मौके के ऊपर। तो पाकिस्तानी जो साहब हैं उन्होंने खुद, शेख साहब ने खुद अपनी वीडियो बयान भी बाद में जारी कर दिया और उसकी तरदीद भी कर दी। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से साबित नहीं होती। ये इंडियन मीडिया और अफगानिस्तान का मीडिया जो है वो ज़ाती तौर पर पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए और पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। जो 15 लोगों की वहां पर डेथ्स हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में और 40 के करीब लोगों की जो जख्मी हुए हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान ने ना सिर्फ अफसोस है बल्कि पाकिस्तान के अंदर अवामी तौर पर भी तमाम पाकिस्तानी जो है वो इस मामले पर सोगवार है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तानी जो है वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रही है। तो पाकिस्तानी जो है वो गम में है, इस दुख में है। और दूसरी तरफ जिसने जो मुसलमान भाई है अहमद, उसने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो है दहशतगर्दों को काउंटर किया, जख्मी हुआ, उसकी सर्जरी इस वक्त जारी है और वो उसके ऊपर भी उसको भी तमाम जो है वो तारीफ कर रहे हैं। उसने इंसानियत को बचाया है, किसी मजहब के लोगों को नहीं बचाया। जी। बिल्कुल बिल्कुल, मसूद भाई, इसमें यही इत्तलात है जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि जिन्होंने किया उनकी अभी जिसे कहें कि इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो कौन लोग थे और किस तरह क्या मामला थे। लेकिन जिसने बचाया इस हमले को मजीद जाने जाने से, तो वो एक पाकिस्तानी है। उसका नाम बल्कि ना सिर्फ सामने आ रहा बल्कि सबके सामने भी है। तो एक पॉजिटिव पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी एक पॉजिटिव भी इसमें हम चीज देख रहे हैं। तो लेकिन सर, ये इंडिया और क्या अफगानिस्तान प्रोपोगंडा इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, एक तो पाकिस्तान की इमेज खराब हो और दूसरा के जो पाकिस्तानी वहां शहरी रह रहे हैं
उनके लिए मुश्किलात हों, और क्या वीजे अब जो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पाकिस्तानियों को मिलते थे उन पे मुश्किलात आएंगी कोई, इस वजह से वो मुलविस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान, या प्रोपोगंडा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनली जो चीज़ें हकीकत पर मबनी होती हैं उसी के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इम्पैक्ट्स होते हैं। प्रोपोगंडा जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा किसी भी मामले पे इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन जाहिर है बतौर पाकिस्तानी कौम जो है वो हमें इस बात का दुख ज़रूर हुआ है कि एक मामले के अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी मामले के, बगैर किसी भी सबूत के पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की समीर प्रोपोगंडा कैंपेन जो है वो उसका शुरू हो जाना, वो इंतहाई अफसोसनाक और मज़का खेज है, जिसकी हर तरफ से मजम्मत की जानी चाहिए और की जा रही है। दूसरी तरफ जो अल्लाह की तरफ से है कि जाहिर है हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं या मुसलमान भाई हैं, वो वहां पर मौजूद थे और इत्तफाकन वो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उसको, जो दहशत गर्द है उसको न्यूट्रलाइज किया, उसका वेपन छीना। वीडियो तमाम दुनिया के सामने हैं, हर तरफ हर चैनल पे पूरी दुनिया में वो फिर रही हैं। तो प्रोपोगंडा करने वाले अपना जोर लगाते हैं, लेकिन कुछ हिकमतें जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी होती हैं, और अल्लाह पाक हमेशा मुसलमानों को इसी तरह की इज्जत देकर पूरी दुनिया में सुरखरू कर देता है। तो जाहिर है कि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को मलाइन करने की। देखें, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का सबसे ज्यादा सामना किया है, हमने तकरीबन 1 लाख के नजदीक अब तक का जो ऑफिशियल फिगर है उसके मुताबिक, और फिर जो जख्मी है उनकी तादाद कई गुना ज्यादा है। तो पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि सामना किया है, बल्कि हमारे लोग आज भी दहशत गर्दी के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। हम बाकायदा तौर पर, हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई जो हैं वो रोजाना दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं, और पाकिस्तान किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से दहशत गर्दी को ना हिमायत करता है, किसी भी तरह की दहशत गर्दी को ना सपोर्ट करता है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान को कहते हैं कि आप दहशत गर्दों की हिमायत कर रहे हैं, टीटीपी के जो ऑपरेशंस हैं वो अफगानिस्तान से चलाए जा रहे हैं, उनको बंद करें, तो वो जो है वो लैतो लाल से काम करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर फिर इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ रॉ की इन्वॉल्वमेंट, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में दहशत गर्दी में, देखे ना पाकिस्तान के अंदर तो बाकायदा तौर पर कुलभूषण यादव का नेटवर्क पकड़ा गया है दहशत गर्दी की सपोर्ट करते हुए। तो दुनिया जो है वो तमाम हकाइक को जानती है, दुनिया के सामने तमाम हकाइक है, और दुनिया इनको बताएगी कि झूठ क्या होता है और सच क्या होता है। ये तो आदि मुजरिम है, इंडियन मीडिया तो आदि मुजरिम है। इंडियन मीडिया तो लाहौर की बंदरगाह के ऊपर अपने जहाज भी खड़े कर देता है। इंडियन मीडिया का तो वो तो इस्लामाबाद के ऊपर और रावलपिंडी के ऊपर कब्जा भी कर चुके होते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि उनके जहाज़ों के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि वो जहाज इस तरह गिरते हैं जैसे पतंगे गिर रहे होते हैं। तो हकीकत में और अफसाने में बड़ा फर्क होता है, हकीकत से शनासाई बड़ी जरूरी है। अब तो इंडियन डिफेंस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान सुपीरियर सुपीरियर और एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट का हामिल है। तो अब जब दुनिया कह रही है तो इन्हें भी चाहिए कि शर्म का मुकाम है, अपने अपने घर को सीधा करने की कोशिश करें, अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश करें, ना कि किसी भी हमसाये के ऊपर इस तरह की इल्जाम तराशी करके और इस तरह की जो है बेहुदा गुफ्तगू करके जो है वो किसी भी मुल्क को इस तरह मलाइन करने की कोशिश करें और अपना जो है मकसद हासिल करने की कोशिश करें। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो इवेंट पे हमला किया, तो इस हमले के पीछे जो ये लोग थे इनका मोटिव क्या था, मतलब कि क्यों इन्होंने हमला किया? ये तो नहीं हो सकता ना बगैर कोई वजह के बंदा उठे और फायरिंग करनी शुरू कर दे, कोई मोटिव भी होगा, क्या था ये? देखें, पूरी दुनिया के अंदर कुछ मोटिव्स कुछ भी हो सकते हैं। असल सवाल यह है कि अभी इंतहाई इब्तदाई गुफ्तगू है। हम्म। बज़ाहिर जो जो पूरी दुनिया के अंदर प्रोपोगंडा, देखें प्रोपोगंडा मुसलमानों के खिलाफ करना था। प्रोपोगंडा मुसलमानों के खिलाफ हम्म। करना था कि देखें यहूदियों के ऊपर हमला हो गया और मुसलमानों ने हमला कर दिया। लेकिन वहां पर मौके पर एक हम्म। मुसलमान की मौजूदगी और उस मुसलमान ने वो दहशत गर्दों को जो डिसआर्म किया, उसकी वजह से अब वो जो मुस्लिम और यहूदी लड़ाई और मुस्लिम और क्रिश्चियन लड़ाई का जो नैरेटिव हम्म। बेचने की कोशिश की जानी थी इस हमले के हम्म। तनाजुर में, वो खत्म हो गई। वो अपनी मौत आप मर गई। तो अब इस वक्त तक तहकीकात जो हैं वो जरूरी हैं। ऑस्ट्रेलियन कुछ तफसीलात हमारे तक आ रही हैं, लेकिन हम वही बात करेंगे जो ऑथेंटिक है। जो आपको पता है कि हम तो हमेशा वही बात करते हैं जो हर सोर्स से वेरीफाइबल हो, हर तरह से वेरीफाइड हो, और फिर बाद में उसके ऊपर जो है वो जिस तरह की भी तहकीकात की जाए तो उसके ऊपर वो दुरुस्त साबित हो। तो दुरुस्त बात यही है कि अभी तहकीकात जारी हैं।
इसके ऊपर इंतहाई इनिशियल तफसीलात अभी तक आई हैं। एक एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो दोनों बाप बेटा थे, दूसरी जो क्लेम है उसके अंदर कहा जा रहा है कि नहीं, वो दोनों जो है वो आपस में कोलीग्स थे। तो अभी इंतहाई इब्तदाई इतलात हैं, अभी तो तफसीलात हम्म आनी, मंजरे आम पर आनी शुरू होंगी, और फिर पता चलेगा कि दर हकीकत जो है वो कौन थे, क्या मोटिव्स थे, क्यों उन्होंने ये किया। अब बात तो ये भी हो रही है कि गन जो है वो, उसका लाइसेंस 10 साल से उसके पास था, लड़के के पास। 10 साल से वो गन हम्म रख रहा था, वो गन क्लब का मेंबर भी था, उसको फायरिंग की बाकायदा उसने जो है वो ट्रेनिंग भी ली हुई थी। तो किसी भी, अब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर गन रिलेटेड मामला जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। फिर एक इंतहाई अहम बात, हम्म अफगानिस्तान के की इन्वॉल्वमेंट, अफगानी नेशनल की इन्वॉल्वमेंट अमेरिका के अंदर सबके सामने आई, और सब ने देखा कि अफगान नेशनल जो है वो वहां पर इन्वॉल्व था, और उसने जो है वो इन्वॉल्वमेंट, उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से अमेरिका के अंदर इस वक्त अब ये हो रहा है कि अमेरिका के अंदर अफगान नेशनल्स के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, सफरी पाबंदियां लग रही हैं। सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। तो इस सूरत हाल में, अगर अफगानिस्तान की करंट ग्राउंड सूरत हाल ये है, उस सूरत हाल में अगर वो पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं या इल्ज़ाम तराशी करते हैं, या किसी भी तरह से पाकिस्तान को किसी भी मामले में मुलविस करने की कोशिश करते हैं, तो ये इंतहाई मज़का खेज़ है। अपने घर का सोचना चाहिए लोगों को, ना कि दूसरों पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी करनी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जो एक फेक प्रोपोगंडा किया जा रहा है जो इंडिया की जानिब से या अफगानिस्तान की जानिब से, उसमें बहुत मतलब कि ना होने के बराबर सच्चाई है। बल्कि जिसने जाने बचाई वहां पर, जो लड़का मौजूद था, उसने अपनी जान की बाजी लगाकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई। वो बल्कि एक जिसे कहें कि पाकिस्तानी भी था और मुसलमान भी था। तो ये अभी इब्तदाई इतलात है। मजीद भी जो भी इसमें अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए नाजिर मोहम्मद कजाफी को और मसूद चौधरी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।